हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पीवी पर। और आज की क्लास है समास की, और इसमें हैं आपके लिए 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी यूपी प्लस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर है 1, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की व्याख्या है, यथाशक्ति का समास विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। यहाँ पहला पद तथा एक अव्यय है, और यहाँ जहाँ पहला पद प्रधान या अव्यय हो वहाँ अव्ययी भाव होता है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। इसकी एक्सप्लेनेशन है, समास विग्रह दस है आनंद मुख, जिसके अर्थात रावण। यहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ रावण की ओर संकेत कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन है आपकी कर्मधारय, बी है द्वंद्व, सी है तत्पुरुष, डी है अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन है, समास विग्रह राजा का पुत्र, यहाँ का विभक्ति संबंध तत्पुरुष का लोप हो रहा है और उत्तर पद पुत्र प्रधान है, अतः यह तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, रात दिन में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए, द्विगु समास, बी है द्वंद्व समास, सी है कर्मधारय समास, डी है बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रात दिन में हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो इसमें होगा 5 वटों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें पंचवटी में हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, चरण कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आंसर कौन सा होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरण कमल मतलब चरण कमल के समान चरण हो जाएगा। इसका सही आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि नहीं होता तो आप कौन सा लगाते? इसकी जगह लगाते, कौन सा लगाते? लंबा है उधर, जिसका मतलब कर्मधारय हो जाता, बहुब्रीहि नहीं होता। तो नंबर 8, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, बी है द्वंद्व, सी है अव्ययी भाव, डी है कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9, त्रिलोचन में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। त्रिलोचन, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। 3 है लोचन, जिसके अर्थात महादेव हो जाएगा, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपकी कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य हो जाएगा, पाप और पुण्य। तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अपादान, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी है कर्मधारय तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा अपादान
तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 12, नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर है 13, देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके संप्रदान तत्पुरुष, बी है कर्ण तत्पुरुष, सी है संबंध तत्पुरुष, डी है कर्म तत्पुरुष। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति, तो संप्रदान हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 14, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपकी अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु हो जाएगा। चार राहों का समूह हो जाएगा द्विगु। क्वेश्चन नंबर है 15, पीताम्बर में कौन सा समास है यदि सामान्य अर्थ न होकर कृष्ण के संदर्भ में हो? ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि समास, बी है द्वंद्व समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है अव्ययीभाव समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16, शोकग्रस्त में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर है 16, शोकग्रस्त में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपकी कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। शोक से ग्रस्त मतलब शोक से ग्रस्त हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी, शोकग्रस्त का समास विग्रह होता है शोक से ग्रस्त यानी शोक के द्वारा पीड़ित। यहाँ से एक कारक चिन्ह है, कारण है के रूप में आया है, इसलिए यह कर्ण तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 17, भाई बहन में कौन सा समास हुआ है? ऑप्शन है आपका द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। आंसर कौन सा होगा इसका? भाई और बहन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिफला में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा? त्रिफला। त्रिफला में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गंगाजल में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपकी संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 20, महापुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्वेश्चन है 21, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, द्विगु। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि, द्वंद्व या अव्ययीभाव। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 23, नगरवास में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। नगर में वास हो जाएगा इसका, नगर वास। अधिकरण हो जाएगा इसका, अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। नंबर सी हो जाएगा इसका। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुख दर्शन में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मुख के दर्शन, मुख का दर्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 25, सतसई में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। कौन सा समास हो जाएगा? सतसई, 700 सही, 700 का समूह, सतसई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें बहुब्रीहि तो नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा द्विगु। नंबर 26, मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 27, गंगाजल में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका क्वेश्चन नंबर 27, गजानन में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि हो जाएगा, गजानन। क्वेश्चन नंबर 28, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके
कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त अपादान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर है 29, दाल रोटी में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 30, वे खटके में कौन सा समास है? अब ऑप्शन है आपके अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें उपसर्ग है वे। क्वेश्चन है आपका 31, नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्मधारय, बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्री। क्वेश्चन नंबर है 32, नवग्रह में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु। क्वेश्चन है आपका 33, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर है 34, देश विदेश में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर है 35, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्मधार, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो इसका होगा अकाल से पीड़ित, कर्ण हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, कर्ण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर है 36, निडर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव। क्वेश्चन नंबर 37, तिरंगा में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु समास, बहुब्री, कर्मधारय या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 रंगों वाला द्विगु भी हो जाएगा और बहुब्री भी हो जाएगा, क्योंकि तिरंगा एक यूनिक है, इसीलिए दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 38, विद्याधन में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्या का धन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ए हो जाएगा इसका सही आंसर, तत्पुरुष समास, विद्या का धन। क्वेश्चन नंबर 38, विद्याधन में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्या रूपी धन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय। इसकी एक्सप्लेनेशन है समास विग्रह, विद्या रूपी धन। यहाँ विद्या को ही धन का रूप मान लिया गया है, रूपक अलंकार जैसा संबंध, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। अब क्वेश्चन है आपका 39, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वन में, वन के लिए वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण। नंबर 40, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु समास, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्री समास हो जाएगा। व्याख्या है, समास विग्रह 4 हैं भुजाएं, जिसकी अर्थात भगवान विष्णु विशेष देव संज्ञा के लिए रूढ़ होने के कारण यहाँ प्रधानता बहुब्री समास को होगी। क्वेश्चन नंबर है 41, शब्दातीत में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान तत्पुरुष। व्याख्या इसकी, समास विग्रह शब्द से अतीत, अर्थात जो शब्द से परे या दूर हो, यहाँ से का प्रयोग अलग होने या परे होने के अर्थ में हुआ है, इसलिए यहाँ अपादान तत्पुरुष होगा। क्वेश्चन नंबर है 42, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व, ऑप्शन नंबर ए। है आपका 43, त्रिवेणी में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, बहुब्री, अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, विशेष रूप से प्रयागराज के अर्थ में बहुब्रीय व्याख्या,
समास विग्रह तीन वेड़ियों नदियों का समूह देगू या तीन वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ वह विशेष स्थान जहाँ प्रयागराज बहुब्रीय दोनों विकल्प रहने पर बहुब्रीय को प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 महात्मा में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीय अविवाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी कर्मधारय। 45 आजीवन में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष द्वंद्व अविवाह कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आजीवन जीवन भर अविवाह हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 कपड़चन में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्ण तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। कपड़े से छना हुआ। व्याख्या समास विग्रह कपड़े से छना हुआ कपड़े द्वारा छना गया। यहाँ से छानने के साधन कपड़े को दर्शाता है, इसलिए यह कर्ण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर है 47 पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके संबंध तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी कर्मधारय हो जाएगा। तो इसका बी भी हो सकता है क्योंकि पुरुषों में उत्तम ये भी हो सकता है और कर्मधारय भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अधिकरण तत्पुरुष पुरुषों में उत्तम और कर्मधारय पुरुषों में उत्तम है जो, इसलिए दोनों हो सकते हैं। नंबर है 48 चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष बहुब्रीय द्विगु कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीय। ऑप्शन है 49 अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययीभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 50 निम्न हस्तलिखित में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्म तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन है आपका 51 परपेट में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययीभाव तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 52 गुरुदेव में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर है आपके तत्पुरुष अव्ययीभाव कर्मधारय बहुब्रीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 तन मन धन में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु समास द्वंद्व बहुब्रीय तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तन मन धन द्वंद्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 54 कनफटा में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुब्रीय द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कनफटा एक विशेष समुदाय है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुब्रीय। क्वेश्चन नंबर है 55 आनंद मग्न में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अधिकरण संबंध तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आनंद में मग्न अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है आपका 56 सप्ताह में कौन सा समास है? द्वंद्व द्विगु अव्ययीभाव कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें द्विगु हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर है 57 प्रतिवर्ष में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष अव्ययीभाव द्विगु कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष अव्ययीभाव हो जाएगा, इसमें प्रति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर है 58 नील गाय में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व बहुब्रीय। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय हो जाएगा, नीली है गाय जो। क्वेश्चन नंबर है आपका 59 देयलता में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु अव्ययीभाव। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देहरूपी लता कर्मधारय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देश निकाला में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अपादान तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देश निकाला देश से निकाला। क्वेश्चन नंबर है 61 दशमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुब्रीय द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीय। ऑप्शन नंबर है 62 गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके संबंध तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष। तो गौ के लिए शाला, तो गौ के लिए शाला
संप्रदान हो जाएगा, इसमें संप्रदान को के लिए होता है इसलिए संप्रदान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 63, महानगर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय। महान है जो नगर। क्वेश्चन नंबर है 64, यथा समय में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब समय के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंबर है 65, सीताराम में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीता और राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 66, पापमोक्ष में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर तत्पुरुष, अपादन तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाप से मुक्त। ऑप्शन नंबर बी, अपादन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 67, सप्तऋषि में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु। क्वेश्चन है आपका 68, जलमग्न में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्ण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादन तत्पुरुष। मतलब इसमें हो जाएगा जल में मग्न। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें अधिकरण तत्पुरुष। नंबर है 69, निर्मल में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मल, मतलब बिना मल की। ऑप्शन नंबर अव्ययीभाव हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 17, बजरंग, बजरंग में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, वज्र के समान अंग जिसके अर्थात हनुमान जी विशेष संज्ञा की ओर इशारा करने के कारण यह बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन है आपका 71, हथकड़ी में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादन तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथ के लिए कड़ी। ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, आजन्म में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आजन्म मतलब जन्म भर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, तिरंगा में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। तिरंगा में कौन सा समास है? तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी बहुब्रीहि समास को, उसके बाद दी जाएगी द्विगु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 74, मनमाना में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 75, नीलोत्पल या नीलोत्पल में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलोत्पल में कहते हैं नीला कमल को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76, पंचामृत में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। का शोकाकुल में कौन सा समास है? 77 है। शोकाकुल में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्ण तत्पुरुष, अपादन तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शोक से आकुल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। नंबर है 78, मूर्तिकार में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर है आपके कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। समास विग्रह, मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार को, मूर्ति को आकार देने वाला। यहाँ को कारक चिन्ह का लोप हुआ है जो कर्म कारक की विभक्ति है, अतः यहाँ कर्म तत्पुरुष है, समास है। ऑप्शन नंबर है 79, सत्याग्रह में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह। तो इसका हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सी, अष्टांग में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है आपका, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? 81 है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अपादन तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पथभ्रष्ट हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपादन। क्वेश्चन नंबर है 82, घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। व्याख्या इसकी, घन के समान श्याम कर्मधारय तथा घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्रीहि। परीक्षा में यदि दोनों विकल्प अलग अलग हों तो बहुब्रीहि को प्राथमिकता दें।
क्वेश्चन नंबर है 83, घर घर में कौन सा समास है? ऑप्शन आता है आपके अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जब शब्द रिपीट हो तो उसका सही आंसर हो जाता है अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या इसकी, प्रत्येक घर या हर घर, जब एक ही शब्द की बार बार पुनरुक्ति होती है और वह पद क्रिया विशेषण की तरह काम करता है तो बीच में योजक चिन्ह होने के बावजूद वह अव्ययीभाव समास होता है। इसे द्वंद्व समझने की भूल न करें। क्वेश्चन नंबर 84, विद्यार्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके संबंध, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या का अर्थ ही ऑप्शन नंबर ए संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 85, कनक में या कनकलता में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मधारय। आपका क्वेश्चन है आपका 86, कृष्णार्पण में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादन तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण को अर्पण, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 86, त्रिभुवन में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्विगु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 88, निडर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना डर के निडर, अव्ययीभाव हो जाएगा। नंबर है 89, नरसिंह में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययीभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह, नर के समान है जो सिंह, सिंह के समान है जो नर, ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 19, महानद में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महान है जो नद, मतलब नद बोलते हैं बड़े नाले को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर है 91, ऋण मुक्त में कौन सा कारक तत्पुरुष है? ऑप्शन है आपके अपादान तत्पुरुष, कड़ तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान तत्पुरुष, क्योंकि ऋण से मुक्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है 92, दीनानाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध तत्पुरुष। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, दीनों मतलब गरीबों के नाथ ये व्यक्ति का लोप होने के कारण यह संबंध तत्पुरुष का है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा? विकल्प हैं आपके दिन और दिन, दिन दिन, दिन को दिन, प्रत्येक दिन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा या तो दिन दिन हो सकता है या प्रत्येक दिन हो सकता है, बी और डी हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94, यथारुचि में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 95, नीलकंठ में यदि बहुब्रीहि विकल्प में ना हो तो क्या चुनेंगे? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है द्विगु, डी है अव्ययीभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि बहुब्रीहि विकल्प में ना हो तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला, नीला है जो कंठ, मतलब नीलकंठ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 96, दो माता में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। व्याख्या है, दो माताओं का समाहार या दो माताओं वाला पहला पद दो संख्यावाचक होने के कारण यह द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर है 97, कपटलता में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके समाहार, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाहार, द्वंद्व हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, समास विग्रह कपड़ा और लत्ता आदि जहाँ दोनों पद प्रधान हों और अपने जैसे अन्य पदार्थों का भी सामूहिक बोध कराए वहाँ द्वंद्व समाहार विशेषकर समाहार द्वंद्व होता है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 98, देशभक्ति का सही समास विग्रह क्या होता है? ऑप्शन है आपके देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश में भक्ति, देश से भक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देश के लिए भक्ति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 99, पुरुषोत्तम का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर है आपके पुरुषों का तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों के लिए उत्तम, पुरुष और उत्तम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों में उत्तम। क्वेश्चन है आपका 100, शरणागत में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, ऑफलाइन कमेंट।
और लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।